हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशु अकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर दो नई रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रही है। पहली जो है वो चीफ लॉ असिस्टेंट की है और दूसरी जो है स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की है। दोनों रिक्रूटमेंट आपके लॉ बैकग्राउंड से जुड़ी हुई है, यानी जिनके पास एलएलबी हो और कुछ एक्सपीरियंस हो, हम क्वालिफिकेशन में देखेंगे। और यहाँ पर ये जो वैकेंसी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा यानी आरआरबी के द्वारा रिलीज किया गया है। क्या होगा इसका रजिस्ट्रेशन डेट, क्या होगा सिलेबस और क्या होगा क्वालिफिकेशन, इसके बारे में अभी आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है 54 है चीफ लॉ असिस्टेंट की और 59 है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की। तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे शॉर्ट नोटिफिकेशन देखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर आप शॉर्ट नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो कौन से पहले पोस्ट हैं ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले चीफ लॉ असिस्टेंट का ये पोस्ट है, एक आपको देखने को मिल रहा है। टोटल पोस्ट है आपकी यहाँ पर 54, ठीक है। और यहाँ पर जो एज देखने को मिल रही है 18 to 43 आपकी ये एज देखने को मिल रही है। दूसरा जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, इसका क्वालिफिकेशन जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम डिटेल जब एडवर्टीजमेंट आएगा तो वहाँ पर इसको कवर कर लेंगे। और तीसरा जो पोस्ट है हम कवर कर रहे हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, जिसकी 59 टोटल पोस्ट है और यहाँ पर जो एज होगी 18 to 36 एज होगी, ठीक है। तो ये तीन पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा। वहां पर हम एक एक चीजें कवर करेंगे जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन डेट है वो 7 जनवरी 7 जनवरी से आपका इस फॉर्म को भरा जाना है। और लास्ट डेट जो आपकी होगी वो 6 फरवरी है, यानी 6 फरवरी लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने के लिए। बाकी आगे हम लोग जो देखेंगे वो 2019 में ये पोस्ट आई थी, ठीक है। 2019 में ये पोस्ट आई थी। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया था, उसके लिए जो सिलेबस रखा गया था, वहां पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर जो ये रिक्रूटमेंट है ये है आरआरबी के द्वारा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। और इस पोस्ट में जो आते हैं वो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के जो पोस्ट होते हैं वहां पर देखने को आपको मिलते हैं। तो ये आपको देखने को मिल रहा है क्वालिफिकेशन। और मैं एक बार फिर से बता दूं, ये दोनों क्वालिफिकेशन आपके 2019 के जो पोस्ट थे, ठीक है, उसके क्वालिफिकेशन है, उसके सिलेबस हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों पोस्ट का जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है और चीफ लॉ असिस्टेंट है, दोनों का यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन में से कुछ हो, डिप्लोमा इन लेबर लॉ वेलफेयर में हो, सोशल वेलफेयर हो या लॉ विथ लेबर लॉज हो आपके पास, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई डिप्लोमा इन लेबर लॉज है और पीजी डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट और एमबीए विथ पेपर इन पर्सनल मैनेजमेंट और एमबीए एचआर अवार्डेड बाय इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। चीफ लॉ असिस्टेंट का है अ डिग्री इन लॉ विथ 3 ईयर स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज प्लीडर एट अ बार, यानी 3 साल का इसमें आपके पास एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। तो ये दोनों क्वालिफिकेशन है। बाकी ये रेलवे एम्प्लॉय के लिए क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो ये 2019 का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन था पोस्ट का, ये वो है। बाकी जो डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा उसमें हम लोग कवर करेंगे। हम लोगों ने एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया है। अब यहाँ पर हम लोग सिलेबस देखेंगे, क्या रहने वाला है सिलेबस आपका चीफ लॉ असिस्टेंट का। तो यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन आपके लॉ से पूछे जाएंगे, उसका सिलेबस इन लोगों ने दे दिया है। काफ़ी अच्छी बात है जब सिलेबस आपको प्रेजेंट होता है कि हमें क्या पढ़ना है और किसी भी एक्ट से हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। तो 50 क्वेश्चन आपके लॉ से आएंगे और वो 50 मार्क्स के होंगे। जीए होगा 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स के उसके अलॉट होंगे। और रीजनिंग होगी आपकी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। मैथमेटिक्स होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। और जनरल साइंस होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होगा और 100 मार्क आपको अलॉट किए जाएंगे। तो ये सिलेबस होगा। अब चलिए लॉ का सिलेबस देख लेते हैं, कितने क्वेश्चन किस एक्ट से पूछे जाने हैं ये हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीफ लॉ असिस्टेंट का जो सिलेबस है, काफ़ी अच्छी बात है जब किसी भी एग्जाम का सिलेबस हमें बिल्कुल अच्छे से दिया रहता है। यहाँ कितने एक्ट पूछे जाने हैं ये भी आप काउंट कर लीजिएगा, किस एक्ट से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने हैं ये भी यहाँ पर मेंशन है, और किस एक्ट से कितने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी यहाँ पर मेंशन है। तो देखिए जैसे यहाँ पर टोटल 14 है और भी ये भी एक्ट हैं 2-4, हम दूसरे स्लाइड में उसे कवर करेंगे। पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तीसरा जुरिस्प्रूडेंस, चौथा लॉ ऑफ टॉर्ट, पांचवा हिंदू लॉ, छठा जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सातवां है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आठवां है आईपीसी, नौवां है इंडियन एविडेंस, 10th है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 11 है लिमिटेशन एक्ट,
12 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और 13 है पार्टनरशिप एक्ट और 14 है आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन एक्ट। यहाँ पर जो ये तीनों लॉज हैं ये चेंज हो गए हैं, ये नए वाले लॉज आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक्ट से बता दिया गया है। हम यहाँ पर इस तरह नहीं कवर करेंगे कौन सी टॉपिक है, यहाँ पर वो देख लीजिएगा, जब डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा वहाँ हम एक एक चीज़ को कवर करेंगे। तो इस स्लाइड में टोटल आपको 14 एक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब दूसरी स्लाइड में आपको ले चलते हैं। तो यहाँ पर जो आपको टोटल एक्ट देखने को मिल रहा है वो टोटल 20 एक्ट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 15 नंबर पे है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का ही है, ठीक है। और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 17 है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, 18 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और 19 कंपनी लॉ और 20 है लेबर लॉज हैं, ठीक है। अब इनके कोड आ गए हैं। तो यहाँ पर लेबर लॉज के कोड आ गए हैं, ठीक है, वो आपको नया लेना पड़ेगा, ये देखना है। तो टोटल 50 क्वेश्चन आपके ये सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन दे दी गए हैं, कितने किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जनरल प्रोविजन से टोटल आपके 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और यहाँ पर इस स्लाइड में आपको स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का सिलेबस देखने को मिल रहा है। इनके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के इनको भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो वो 3 सब्जेक्ट हैं वो कॉमन है सब में। यहाँ पर टोटल आपको 7 एक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन का, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का, ठीक है, और लॉ रिलेटेड टू वेजेस एक्ट जो होंगे हमारे, रेजुलेशन अफेक्टेड कंडीशंस ऑफ वर्क का होगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन का होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जो प्रोविज़न हैं वो होंगे और न्यू पेंशन स्कीम होंगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन दे दिए गए, टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे डिस्कस कर लिया, सिलेबस क्या होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टोटल पोस्ट कितने हैं ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। कब से फॉर्म भरा जाएगा, 7 जैन से भरा जाएगा और 6 फेब लास्ट डेट होगी, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट नोटिफिकेशन में। अब जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपसे मिलेंगे और डिस्कस करेंगे और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है इन सब चीज़ों की, ये हम आपको वहाँ पर एक एक करके बताएंगे। यहाँ पर हमने दोनों सिलेबस भी डिस्कस कर लिए हैं आपको, ठीक है। तो चलिए जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो हम वहाँ पे आपको उसको डिस्कस करेंगे। मिलता है इस वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यहाँ पर आपके लिए एक नोटिस है ये कि मॉक टेस्ट शुरू होने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर कर दिया गया है हर जगह पे, तो आप रजिस्टर कर लीजिए अगर आप IBPS SO लॉ ऑफिसर का मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस है उन स्टूडेंट के लिए जो अभी अभी IBPS SO लॉ ऑफिसर मेंस का एग्जाम देकर आए हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है, क्योंकि जो पेपर था वो बहुत इजी पेपर था, ठीक है। तो जो कट ऑफ होंगे वो हाईएस्ट होने के चांसेस हैं। यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे, ठीक है। इंटरव्यू के मार्क्स जो होंगे आपके उस पर डिपेंड करेगा। इसीलिए अपना इंटरव्यू काफ़ी अच्छा बनाने के लिए, काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए मॉक इंटरव्यू जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा। मॉक इंटरव्यू के रजिस्ट्रेशन लिंक हर जगह शेयर कर दिए गए हैं, उसे आप रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिए, एनरोलमेंट उसमें कर लीजिए, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन जो है इंटरव्यू की जरूर शुरू करिएगा, ठीक है। चलिए बाकी डिटेल होगी शेयर करेंगे आपसे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।